अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एमओएस के ऊपर है। एमओएस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट कब बन सकते हैं, उस हवाले से मैंने यहाँ पर जो हमने काम शुरू करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हमने काम शुरू करना है। मैंने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक अपना सर्टिफिकेट जो 2016 में मुझे मिला था, फिर इसी तरह जो मेरे पास वर्ड एक्सपर्ट का लेवल है, इसी तरह मेरे पास वर्ड एसोसिएट का भी सर्टिफिकेट है। हम यहाँ से काम शुरू करेंगे और आप इस वीडियो की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एसोसिएट का टेस्ट जो है वो इजीली आप पास कर सकते हैं। आपने करना क्या होगा, सिर्फ इस वीडियो को डिटेल में देखना है और फिर उसके बाद आपने सिस्टम के ऊपर जो है आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगा जो जब मैं पेपर दे रहा था तो जितने क्वेश्चन मुझे आए थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि डॉक्यूमेंट की कंपेटेबिलिटी मोड को हमने चेक करना होता है। अब वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम फाइल मेन्यू में चलते हैं और यहाँ से आपने क्या काम करना है, चेक फॉर इश्यूज पर आपने क्लिक करना है। चेक कंपेटेबिलिटी मोड लास्ट कमांड है, आप इस पर क्लिक कर दें। ये एक डायलॉग बॉक्स नज़र आता है, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने ओके बटन पर क्लिक कर देना है। डियर व्यूवर्स, जिस वक्त आप एक प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने सबमिट करवाना होता है जब आपका टेस्ट चल रहा होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई गड़बड़ हो गई है तो आप उस टास्क को मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करके छोड़ दें, ताकि जब आपका टेस्ट फाइनलाइज हो जाए तो उसमें आप उसको दोबारा से जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। इसी तरह से मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो ये होती है कि आपने इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करना है, आपने प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। फाइल मेन्यू में जाएं, अब देखें ये आपके पास सामने जो है सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं। ज्यादातर जो है वो टाइटल्स पूछा जाता है कि आपने टाइटल्स चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल वो कॉफी लिखा हुआ आता है कि कॉफी लिख दे, या इसी तरह आपके पास इसमें मैं सारी प्रॉपर्टीज शो कर देता हूं। आपके पास स्टेटस लिखा हुआ आ सकता है, टेम्पलेट्स के बारे में आ सकता है, या आ जाता है कि सब्जेक्ट चेंज करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टी लिख दी है। आपने याद रखना है कि टेबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, फाइल प्रॉपर्टीज जो हमारे पास होती हैं, उसमें ज्यादातर जो है टाइटल का पूछा जाता है, सेकंड सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, थर्ड आपका स्टेटस पूछा जाएगा। आपको जो क्वेश्चन दिया जाए आपने सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो ये होता है कि फुट नोट को एंड नोट में कन्वर्ट करना है। हम फुट नोट को एंड नोट में कन्वर्ट करने के लिए रेफरेंसेस मेन्यू में जाते हैं और उसमें फुट नोट के नाम से जो बॉक्स बना हुआ है, लॉन्चर जैसे बोलते हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। एंड नोट मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहां से मैं कन्वर्ट बटन पर क्लिक करता हूं और इसमें जो ऑप्शन आ रही है कन्वर्ट ऑल एंड नोट टू फुट नोट, ये क्योंकि मेरे पास पहले से कोई ऑप्शन सेटिंग हुई थी, इसको हम ऐसा कर लेते हैं। फुट नोट को कन्वर्ट करने के लिए एक दफ़ा मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं अपने फुट नोट्स के अंदर। अब दोबारा से जो है मैं इसमें जा रहा हूं, तो अब देखें, बल्कि इसको मैं डिस्क्लोज कर देता हूं, एक दफ़ा बिल्कुल ख़त्म कर देता हूं और फिर दोबारा से इसमें आते हैं फुट नोट में। एंड नोट को ऑलरेडी सिलेक्टेड किया हुआ है, कन्वर्ट में आए। जो डायलॉग बॉक्स आपको नजर आया इसमें सबसे पहले ऑप्शन आपको नजर आ रही है कन्वर्ट ऑल फुट नोट टू एंड नोट, आपने ओके बटन पर क्लिक करना है। अगेन आप इंसर्ट कर दें। अब देखें आपके डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जो है वो आपका फुट नोट जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह से अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन मोस्टली पूछी जाती है वो ये होती है कि फाइल को सिंपल मोड में आपने सेव करना है। आप फाइल मेन्यू में जाएं, सेव एज पर आपने क्लिक करना है। मेक श्योर कि आपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है, यानी माय डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर जो है बाय डिफॉल्ट होता है। आपने फाइल का नाम भी काइंडली पढ़ लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं आउटलाइन फॉर प्रपोजल, और ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट पहले से भी मौजूद है, लेकिन इसमें आपने सेव एज टाइप्स को भी चेक कर लेना है कि किस में फाइल है सेव करना है। उसके लिए प्लेन टेक्स्ट मोस्टली पूछा जाता है। आपको भी जो पूछा जाए आपने उसी को ऑप्शन देना है। ये मेरे पास ऑलरेडी भी फाइल सेव है, इसलिए ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है। सेव, ओके। अब देखें फाइल मेरी सेव हो गई। ये जो कन्वर्जन मोड है आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, सिंपली आपने फाइल को जो है वो सेव कर देना है।
अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकता है, मार्जिन से रिलेटेड आ सकता है। मार्जिन के लिए हमने क्या करना होता है, सिंपली आप लेआउट टैब पर क्लिक करें, मार्जिन में आए और मार्जिन पर आने के बाद आपने क्या काम करना है, कस्टम मार्जिन। यहां पर आपसे जो सवाल पूछा जा चुका होगा या जाएगा, मार्जिन टैब पर आपने क्लिक करना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। यहां पर ऑप्शंस जो है वो हमने सेट करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जो है हर चीज को 5-5 कर रहा हूं, हो सकता है आपके क्वेश्चन में भी यही 5-5 जो है आपके पास आ रहा होगा। आपने टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट को 5-5 करके आपने सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना है। अब इसी तरह से मेरे पास है कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग खत्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेज बना हुआ है, इसकी फॉर्मेटिंग इस पर कुछ ना कुछ होगी। अब इसको मैंने खत्म करना है, होम टैब में जाता हूं और ये फाउंड के एरिया में सबसे पहली ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप इस पर क्लिक कर दें, देखें जो पहले से कुछ सेटिंग हुई थी अब इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। इसी तरह से अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो टेबल से रिलेटेड आ सकता है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाता हूँ, टेबल में से ये इस तरह से करके मैंने एक टेबल बना लिया। अब इस टेबल को मैंने इस हेडर पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ लेआउट के अंदर और सवाल मेरा ये है कि सेट द स्पेसिंग टू 0.04। स्पेसिंग सेट करने के लिए आपने जाना है सेल साइज में, इसमें आपने ऑप्शंस पर क्लिक करना है, मेक श्योर कि आपने टेबल को सिलेक्ट किया हो। यहां आपके पास अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स की ऑप्शन आ रही है, 0.01 लिखा हुआ है, इसको 0.04 कर दें। 2 दफा ओके बटन पर क्लिक करें, आपको इस तरह से आपका टेबल जो है वो नजर आएगा। अब इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप जैसे यहां पर मैंने एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना कर रखा हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसकी सिर्फ हेडिंग 1 को शो करना है। उसके लिए आपने क्या काम करना है कि आपने रेफरेंसेस मेन्यू में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहां कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पर आपने क्लिक करना है। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पर आप क्लिक करते हैं, ये डायलॉग बॉक्स नजर आता है, ये लास्ट में शो लेवल्स लिखा हुआ है, इसमें से आपने सिर्फ 1 को सिलेक्ट करना है और ओके बटन पर क्लिक करें। जाहिर होने वाला जो वार्निंग बॉक्स है उसमें ओके बटन पर क्लिक कर दें और अब आप देखें तो आपके सारे के सारे वो खत्म हो जाएंगे और सिर्फ हेडिंग 1 जो है आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बड़ा मजे का फीचर होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी मदद आपके तहत जो है इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन ये है कि हमने हेडर्स लगाना होता है। हेडर लगाने के लिए इंसर्ट मेन्यू में से आपने हेडर ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें से ये नाम अपने लाजमी याद रखना है, ऑस्टिन, बैंडेड, फैक्ट और इसी तरह से और भी आपके पास डार्क और बहुत अजीब से नाम जो है वो आपको नजर आते हैं। इसमें से जो आपको क्वेश्चंस में कहा गया है, जैसे रेट्रोस्पेक्ट जो है ये ज्यादातर आता है, आपने इस पर क्लिक करना है, देखिए अप्लाई हो गया। उसके बाद इसमें लिखा हुआ आता है कि आपने पेज नंबर 1 पर जो है वो बॉर्डर ये नहीं लगाना। आपने क्या काम करना है, आपने डिफरेंट फर्स्ट पेज को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है। इसकी ऑप्शन बड़ी सिंपल सी होती हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि आपने कोई स्पेसिफिक एक सिंबल इंसर्ट करना है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, सिंबल पर क्लिक करते हैं, मोर सिंबल्स पर क्लिक करते हैं और यहां से मेक श्योर कर लें कि वेबडिंग्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है। आपके पास जब ये क्वेश्चन आता है कि कोई स्पेसिफिक सिंबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए वो कोड भी बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 166 लिखा है तो उसने एक एजेंडा सिंबल को सिलेक्ट कर लिया। ओके बटन पर क्लिक करें, देखें यहाँ पर एजेंडा सिंबल जो है यहाँ पर ऑलरेडी इंसर्ट हो गया है, तो इसलिए आपने भी यही काम करना है। एक और क्वेश्चन बड़ा ज्यादा आता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है तो वो उस हवाले से वो पूछा जाता है कि आपने इसका शेप चेंज करनी है, इफेक्ट चेंज करना है। जैसे मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट मेन्यू में गया, शेप इफेक्ट्स में से मुझे कहा जाता है कि बेवल इफेक्ट जो है आपने अप्लाई करना है। जैसे ये मेरे पास बेवल की ऑप्शन है, यहाँ पर मुझे कहा गया कि सॉफ्ट राउंड कॉर्नर जो है आपने इस्तेमाल करना है। आप बेटा ये जैसे मैं कर रहा हूँ कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाए तो आपको जो है ये सारे ऑप्शंस जो है वो सारी की सारी नजर आती हैं।
आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना। क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपने ये सारी ऑप्शन जो है यहाँ पर अप्लाई करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राउंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ या इसके साथ कोई और ऑप्शन आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सॉफ्ट राउंड को सिलेक्ट कर लूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही आपसे पूछा जाएगा। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। अब देखें तो शेप जो है आपकी सॉफ्ट राउंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने भी एक इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है, पूछा जा सकता है कि इस इमेज की पोजीशन सेट करें। फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और यहाँ पर देखें रैप टेक्स्ट के नाम से है, आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें। ज्यादातर स्क्वायर की ऑप्शन जो है वो पूछी जाती है, आप इस पर क्लिक कर दें तो आपकी पिक्चर जो है उस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास एक और ऑप्शन भी आ सकती है कि आपने सबसे लास्ट में ऑप्शन में पहुंचना है और उस पेज के लास्ट में आपने एक अदद जो है वो डायग्राम इंसर्ट करनी है। अब डायग्राम इंसर्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू में चलते हैं और यहाँ शेप्स पर क्लिक करते हैं। अब इसको हमने 3 कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमने सिंपली लेआउट टैब पर क्लिक करनी है। कॉलम्स में जाएं, यहाँ से 3 ऑप्शन पर क्लिक कर लें या मोर कॉलम्स में चले जाएं और वहाँ से आपने 3 ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ओके बटन पर क्लिक करें तो ये आपका टेबल जो है, जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट था, ये अब 3 कॉलम्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जैसे मैंने अपना नाम टाइप किया हुआ है, इसके साथ बुलेट्स लगा हुआ है, बुलेट्स को मैंने चेंज करना है और बुलेट्स का नाम जो अब रखना है सीओजी इमोजी रखना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, होम टैब से पैराग्राफ के एरिया में ये जो बुलेट्स का है डाउन एरो पर क्लिक करें, डिफाइन न्यू बुलेट्स पर आपने क्लिक करना है। अगेन आपके पास सिंबल्स पर आप चले जाएं, यहाँ से आप वो सीओजी वाला ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट कर लें और इसी तरह इसका कैरेक्टर कोड 2615 था वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब ये देखें तो ये आपका बुलेट जो है यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। अगर आप देखें तो फाउंट साइज में भी ऑलरेडी जो है वो यहाँ आपके कैरेक्टर्स के साथ जो है वो मेंशन हो रहा है। अच्छा, बाज दफा ये भी होता है कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपने किसी भी कैरेक्टर के साथ जो है, किसी भी टेक्स्ट के साथ जो है, आपने उसके शुरू में जाकर या उसके लास्ट में जाकर या उसके दरमियान में जाकर जो है आपने कोई फुट नोट लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने नाम को सिलेक्ट कर लिया और अब मैंने क्या काम करना है, रेफरेंस मेन्यू में जाना है, इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करना है। जस्ट आपने क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा और यहां पर आप लिखना शुरू कर दें जो भी आपका फुट नोट होगा। उसके बाद आप देखें नाम के साथ यहाँ पर 4 लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स कि ये इस पेज का चौथा फुट नोट मेरे पास मौजूद है। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंशाल्लाह जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपने सॉल्व कर लिए हैं। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 दफ़ा ज़रूर देखें ताकि जो जो प्रॉब्लम्स हों आप उनको बार बार वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।